खबर जयपुर से है। जयपुर के जौहरी बाजार फल सब्जी मंडी में सरकारी गोदामों पर कथित कब्जे को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। जौहरी बाजार फल सब्जी माचाखोर एसोसिएशन ने नगर निगम के स्वामित्व वाले सहकारिता बीज गोदाम पुनके 40 समेत अन्य सरकारी गोदामों पर कब्जे का आरोप लगाते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सत्यनारायण सैनी के मुताबिक 12 जुलाई 1989 को न्यायालय ने मंडी के 101 वैध व्यापारियों के हित में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की थी। आरोप है कि इसके बावजूद लंबे समय से बंद पड़े सरकारी गोदामों में कुछ लोगों ने कथित रूप से कब्जा कर लिया। एसोसिएशन का आरोप है कि कुछ कब्जाधारी कोर्ट के स्टे और आदेश का कथित रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। नगर निगम और पुलिस की शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने पर वैध वेंडर्स में नाराजगी है। एसोसिएशन ने आदर्श नगर निगम जोन के उपायुक्त से मामले की जाँच कर कथित कब्जा हटाने और जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वैध वेंडर्स के हित में आंदोलन किया जाएगा। हालांकि सरकारी गोदामों पर कब्जे और कोर्ट के आदेश के दुरुपयोग के आरोप एसोसिएशन की ओर से लगाए गए हैं। संबंधित विभाग या दूसरे पक्ष का अधिकारी पक्ष सामने आने के बाद तस्वीर और साफ होगी। ये हमारे जोरी बाजार ये हमारे जोरी बाजार सब्जी मंडी है। बहुत मीटिंग जब रोल बोलो जी, बताएं क्या मामला है। ये हमारे जोरी बाजार के अंदर रुई मंडी है, जहाँ पे सब्जी मंडी बनी हुई है, जहाँ पे हमें 40-45 सालों से है ना सब्जी बेच रहे हैं और सब गरीब तबके के आदमी हैं। यहाँ पे कुछ लोगों ने है ना दुकान लेकर के आगे जो बेच रहे थे सब्जी वाले, उनको बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है। उससे दुखी होकर के है ना नगर निगम के अंदर शिकायत करी, थाने पे भी शिकायत करी, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग बाग है ना मतलब से है ना 2-2, 3-3 महीने से बेरोजगार हो गए हैं। उनके मतलब से है ना खाने के मतलब से है ना घर में दाने भी नहीं रहे हैं। जबकि हमारे मंडी के है ना पूर्व मतलब से उपाध्यक्ष भी रहे हैं और संचालक भी रहे हैं। इनका नाम है सदीक भाई। ये आपको जो बात कहेंगे। पहले मंडी जो है ना सामने थी, वहाँ से उठ के जो है ना फिर यहाँ रुई मंडी में आ गई। कम से कम जो 50-60 से भी ज्यादा मतलब पुराने हैं हम लोग, और वहाँ हमेशा बैठा करते थे। लेकिन चंद लोगों ने जो दुकानें वहाँ खरीदी है, वो लोग हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। नगर निगम की जो दुकानें हैं वहाँ पे इनलीगल वो खरीद के और हम लोगों को वो परेशान कर रहे हैं। और कई मतलब वहाँ हमारे जैसे भाई जो है बहुत परेशान हो गए, उनको बैठने नहीं दे रहे और परेशान कर रहे हैं। लड़ने को भी हम करीब ये 40-45 साल तो रुई मंडी में हो गए। उससे पहले सामने मंडी में थे हम, उधर जोरी बाजार वाले। कितने दुकानदारों को परेशान किया जा रहा है? ये 100 दुकानदार लिखे हुए थे, 101 दुकानदार हमारे। हाँ सब। अभी किस किस को पत्र दिया आप? हमने नगर निगम को दिया है, क्या समझे पुलिस वालों को भी दिया है, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई कार्रवाई नहीं करी। हमने करने वाले अगर नहीं सुनता है नगर निगम तो हम फिर आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे। तो हमें करना है, फिर वो हम रोड जाम करेंगे पूरा। हमारे क्षेत्र हमें करना होगा। हमारे क्षेत्र के एमएलए रफीक साहब, उनको भी हमने है ना कई बार ज्ञापन दे दिया है, वो भी कोई सुनवाई नहीं करता। वो भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और किसी हद तक जाएंगे हम इसके लिए, कुछ भी कर सकेंगे। हमारे रोजी रोटी के लिए, पेट के लिए, बच्चों के लिए हम किसी हद तक भी जा सकते हैं। कुछ तो करना पड़ेगा ना। उन्होंने क्या दुकानें खरीद के और क्या है बोला, कोई किसी से 1000 रुपए बोला, 1000 रुपए रोज दो, किसी से 500 रुपए रोज काटना। एक बार यार तुम लोग मेन मुद्दे क्या मामला है? सर हम 40-45 साल से यहाँ पे दुकानदारी कर रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं यहाँ पे सांगनरी के सब्जी मंडी, पुरानी रुई मंडी के अंदर। सर कुछ लोगों ने अवैध तरीके से दुकानों के गोदामों पे कब्जे कर लिए हैं। जो गोदाम है पुराने रुई के, उन पे कब्जा कर लिया है और वो बोलते हैं कि हमने खरीदा है निगम से, जबकि निगम बोलता है कि हमने किसी को बेचा नहीं है। और वो मंडी के सदस्यों को परेशान कर रहे हैं और वहाँ से उठाने की धमकी देते हैं और अवैध तरीके से पैसे वसूलने की धमकी देते हैं। ये बोलते हैं। आप लोगों ने कहाँ कंप्लेन किया? सर हमने एसडीएम को, कलेक्टर को और एडीजे को और नगर निगम को। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? सर आश्वासन वो 2 महीने से परेशान यही कर रहे हैं कि हाँ हम करेंगे, हाँ हम करेंगे। इसके अलावा वो कोई भी नहीं कर रहे, बस हमारे को आश्वासन मिल जाता है और भेज देते हैं।
प्रशासन से पुलिस प्रशासन बोलता है कि हम ना किसी को उठा सकते ना बिठा सकते हैं, ये हमारे अंडर नहीं आता। और उधर पुलिस वाले वहाँ वो लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं तो आपके पास कोई तो होएगा ना, कुछ तो होएगा ना, वीडियो बना दो। सर अब ये सारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गरीब तबके के लोग हैं सर, इनको इतनी समझ नहीं है कि ये वीडियो वगैरह बना सके, कुछ बना सके। इनको धमकी दे के जाता है, चुपचाप बैठ जाते हैं, गाली दी जाती है इनको, कुछ नहीं कर सकते यार। सर हम तो प्रशासन की सहायता लेने भी गए थे, वहाँ से भी हमारे को कोई सहायता नहीं मिली है। हमारे को झूठे आश्वासन दे के बस दिया जाता है कि हम कार्रवाई करेंगे। मतलब ये वो पार्टी को सामने आती नहीं है, वो सिविल रिलेटेड जो पुलिस वाले लेते हैं थाने के, उनको व्याजर राठौड़ी के अंदर ठीक है हमारी दुकान है खाली करो, हमारा किराया बांधा, ये बोल के जाते हो हमें, ये धमकी मिलती है। तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे रणनीति यही है हमारी, हम तो रोड पे धरना देके बैठे हैं सर, यही है हमारा। आपका नाम? मेरा नाम सोहिल गुरी।